हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य मोनिका। आज आप लोगों के दिए हुए क्वेश्चन जो आप लोग मुझे पूछते रहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, आज हम सब क्वेश्चंस को आंसर करूंगी और आप लोगों के बिहाफ पे रश्मि मेरे साथ है जो क्वेश्चंस आपके पूछेगी और मैं आंसर करूंगी। Hello everyone, hello ma'am. हाय। So here is the first question. ओके, वास्तु और महावास्तु में डिफरेंस क्या है? ऑलराइट। लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रश्मि। वास्तु हमारा 8 जोन्स पे काम करता है और महावास्तु 16 जोन्स पे काम करता है। वास्तु में तोड़फोड़ कराया जाता है और महावास्तु में हम तोड़फोड़ नहीं कराते, रीलोकेट कराते चीजों को। और जहाँ पे तोड़फोड़ की जरूरत होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को, जिसको हम छूते नहीं है, बट यस हम तोड़फोड़ उतना नहीं कराते जितना वास्तु में तोड़फोड़ कराया जाता है। Okay, great answer मैम। So आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी महावास्तु और वास्तु में क्या डिफरेंस है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमें कैसे अफेक्ट करता है मैम? बहुत इंटरेस्टिंग है रश्मि। अगर लोगों को प्रॉब्लम आती है जैसे भी, तो हम उस 16 जोन्स में देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है तो हम नॉर्थ जोन चेक करते हैं और सब जोन्स भी चेक करते हैं। अगर किसी को सोशली कनेक्शन नहीं हो रहा, हम ईस्ट चेक करते हैं। अगर पैसे की दिक्कत है तो हम वो जोन चेक करते हैं। अगर किसी की विश फुलफिल नहीं हो रही तो हम वो जोन चेक करते हैं और सब जोन चेक करते हैं। हर एक चीज को हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और फिर हम उसका सोल्यूशन देते हैं। ऑलराइट मैम, तो मतलब ये है कि जो भी जितनी भी जोन्स होती हैं हमारे घर की, वो किसी ना किसी तरीके से हमें अफेक्ट करती ही करती हैं। 100% करती है, क्योंकि देखो रश्मि, एनर्जी तो सबने उसने जोन्स ने देनी है। वो अब आपके ऊपर है कि आपने वहाँ पे क्या रखा है जो आप उसको सही, आप उसका बेनिफिट ले पाओ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? ओके, वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रश्मि। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अपना महावास्तु सीखा अपने गुरु सखा के बी बंसल सर के थ्रू, और उन्होंने हमारे को, मुझे लगता है शायद सभी कुछ दे दिया अपनी लाइफ का। और उन्होंने जो जो सीखा इतने सालों में, और उन्होंने हमारे को सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। सो मेरी ओरिजिनेशन महावास्तु से स्टार्ट हुई और बहुत कुछ, और जो सब कुछ सीखा है मैंने अपने गुरु सखा से ही सीखा है। मैम, सच अ ग्रेट थिंग। गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। 100%। Okay. So here's the next question. How was your life before Mahavastu and after applying Mahavastu? Alright, again a very interesting question. जब मैंने महावास्तु नहीं किया था और मैंने अपने आप पे अप्लाई नहीं किया था, मेरे घर में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि पैसा नहीं आता था। मेरे हस्बैंड के ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, पैसा स्टक हो जाता था। समझ में नहीं आया ऐसा क्या हुआ। अब जब ये कोर्स में आई और इतना कुछ करा, इतने केसेस करे, आचार्य की डिग्री मिली, तब बाद में धीरे धीरे बिगनिंग से समझ में आने लग गया कि मेरे घर में साउथ ईस्ट में ब्लू कलर और ब्लैक कलर था। हमेशा हमारे गुरु सखा वीडियोस में बोलते हैं कि कभी भी साउथ ईस्ट में ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, और मेरे घर में यही था। मैंने क्या किया, चेंजेस करे। मैंने जहाँ पे ब्लू कलर था उसको हटाया, रिपेंट करा, और जब भी मैंने कुछ किया तो कुछ जादू सा होने लग गया। जो ब्लॉक पेमेंट थी वो पेमेंट्स आने लग गई। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में कलर थेरेपी का यूज करा और फिर मेरे घर में काफी ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए। सो जैसे कलर्स हम यूज करते हैं वो चीज अफेक्ट वैसे ही करती है हमें। 100%। जैसे मैंने बोला कि हमारा खुद का शरीर है, पंच तत्व से बना है। अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस आता है आयुर्वेदा के हिसाब से, हम बीमार हो जाते हैं। इसी हिसाब से हमारा घर भी पंच तत्व से बना है। हमारा जैसे वाटर, फायर, एयर, वाटर, सारे पांच तत्व है। कहीं पे भी इम्बैलेंस आए तो दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर जोन है, नॉर्थ जोन, अगर हम रेड कलर कर देंगे, हमारे को अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, हमारे पास पैसा और क्लाइंट्स नहीं आएगा। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैंने बात करी, अगर हम साउथ ईस्ट में जो एक फायर का जोन है और वहां पे अगर हम वाटर ले आते हैं या ब्लू एंड ब्लैक कलर आता है तो हमारे को पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कलर्स हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू मैम, दैट वाज अनदर ग्रेट आंसर। सो आप लोगों को भी अभी पता चल गया कि जो खुशियां हैं वो सिर्फ घर से नहीं होती हैं, घर में चीजें चेंज करने से नहीं होती हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी होती हैं। बट ऑफ कोर्स हमारा जो महावास्तु है वो अफेक्ट करता है चीजों को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि क्या किस्मत चेंज हो सकती है वास्तु से? किस्मत तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो किस्मत में प्रॉब्लम्स आने वाली होती है वो हम बेटर कर सकते हैं।
क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स 3 तरीके से आती है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिएटेड मतलब कि आपके पास सब कुछ है और आप दुखी हैं तो कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं दुखी रहो। दूसरा प्रॉब्लम आती है दिशा और दशा, मतलब कि अगर हमारे घर में जो 16 जोन है अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो दिक्कत आएगी। और अगर लास्ट में बात बोलती है, जैसे मैंने बोला मैं आप लोगों की एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, मतलब आपके जन्म पत्री घर का नक्शे को मिला के जब हम काम करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो छोटे में होके निकल जाती है। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, बट यस जो जिस चीज ने आपको 100% इम्पैक्ट देना था वो 100% ना दे के आपको 20 to 30% इम्पैक्ट दे जाएगा। तो प्रॉब्लम्स हम छोटे में निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं बोलूं कि हम किस्मत को पूरी चेंज कर सकते हैं वो तो तब होगी जब आप अपने आप को चेंज करोगे और फिर साथ में बाकी चीजें ऐड अप होगी। जी मैम, सो मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारी किस्मत है वो पूरी तरह से चेंज तो नहीं हो सकती है, लेकिन महावास्तु जितनी हमारी हेल्प कर सकता है वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मैम अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कंसर्न टाइप का है कि लोग जो घर लेते हैं वो टी पॉइंट पे क्यों नहीं लेते? और रश्मि एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे को टी पॉइंट का घर नहीं लेना चाहिए, पता नहीं उसमें इवल एनर्जीज होती हैं और क्या क्या हो जाता है, ऐसे लोग आते हैं। जैसे हमने बोला कि माँ वास्तु में सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं एंट्रेंसेस के ऊपर। हमारे घर के आसपास 32 एंट्रेंसेस है, 32 एंट्रेंस। किस जोन से 32 एंट्रेंस में कहाँ से अंदर बाहर जा रहे हैं वो रिजल्ट देता है। जैसे कि हमारे में N3 N4 बहुत पॉजिटिव है, S3 S4 बहुत पॉजिटिव है। अब लोग सोचते हैं कि जी अगर टी पॉइंट का घर हो गया तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। एंट्री पॉजिटिव होगा तो बहुत बढ़िया है, तो टी पॉइंट एक मिथ की बात है, अदरवाइज आप ले सकते हो, लेकिन टी पॉइंट का एंट्री होना बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि जो महावास्तु है वो ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज को कैसे प्रिवेंट करता है, कर भी सकता है या क्या है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि ना लोग बहुत बार आके बात करते हैं कि मैम पता नहीं हमारे बच्चे के ऊपर कोई जादू टूना हो गया है, कोई इविल एनर्जी आ गई है, वो सो नहीं पाता। देखिए हमारे घर में 16 जोन्स है, अब कुछ जोन्स पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही है। अगर मान लेते हैं बच्चा या बड़ा कोई भी अगर एक ESC जोन है जो एंग्जाइटी का जोन है, अगर हम वहाँ सो जाएंगे तो हमारा दिमाग बहुत चलने लग जाएगा, हमें रात को नींद नहीं आएगी, हम हमेशा हर एक चीज़ को एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज करता रहेगा दिमाग और पीसफुल नहीं होगा तो गुस्सा आएगा, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या से क्या हो गया। अगर हम दूसरी बात करते हैं एक और जोन है जो W का जोन है, वो डिप्रेशन का जोन है। अगर कोई भी वहाँ सोएगा तो डिप्रेस हो जाएगा, तो लोग सोचते हैं पता नहीं हमारे इस घर में आने से ऐसा क्या हो गया कि बच्चा या बड़े डिप्रेशन में आ गए। अगर आप सही जोन में नहीं सोओगे वो जोन आपको इफेक्ट वैसा ही देगा। तो इसको हम इविल एनर्जीज की बात करें, मैं उसको इविल एनर्जीज या जादू टोना नहीं कहूँगी। अगर मैंने बोला कि महावास्तु में साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, अगर आप उस जोन में सोओगे वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। तो हम आपको ये बता देंगे आप अपना जोन चेंज कर लो तो आप अच्छे से सो पाओगे, जोन बदलो तो डिप्रेशन से आप मुक्ति पाओगे। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो आप गलत जोन में सो रहे हो, थोड़े थोड़े चेंजेस कर लोगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ओके मैम, तो आज मुझे पता चल गया कि मुझे एंग्जाइटी क्यों होती है। मैं आपसे ज़रूर कंसल्ट करूंगी इस बारे में। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें आचार्य मोनिका से। बाकी मैम अगर आप बताना चाहें कि ऑनलाइन कंसल्टेशन का आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सब लोग? ऑलराइट, मैं आपका वास्तु विद मोनिका, आप लोगों का मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो करिए। मैं यूट्यूब पे हूँ, नीचे बायो में लिंक गया हुआ है, आप प्लीज़ चेक करिएगा। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हूँ और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं DLF फेज 1 में मेरा ऑफिस है, आप कभी भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम लेने के बाद, अदरवाइज हमेशा अवेलेबल मैं नहीं होती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रश्मि, एंड आई एम श्योर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो व्यूअर्स पूछते हैं वो कंसर्न कंप्लीट हो गए होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो अगली बार हम फिर से नया पॉडकास्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और आई होप मैं उनका आंसर कर पाई हूँ।